अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फाइनली वो वक्त आ ही गया जिसका शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार था। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा और न्यू न्यूज़ की तरफ से हमेशा से ही PSL को लेकर खुसूसी ट्रांसमिशंस का इनेकाद किया जाता है। तो इस दफा होस्ट करने के लिए मैं हूं आपके साथ माहा इकबाल और मैं हूं फैजान अहमद भट्ट। जी बिल्कुल, माहा ने ये चीज बहुत अच्छी कही कि साल का वो जो दिन है आ चुके हैं जिसमें हम अपने लोकल प्लेयर्स को, अपने नेशनल प्लेयर्स को और अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में ज्वाइन करते हैं और इस लीग को चार चांद दिखाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनके क्रिकेट को डिस्कस करते हैं और पाकिस्तान के आने वाले टैलेंट को डिस्कस करते हैं। और इन तमाम तर चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे पैनल में द वन एंड ओनली जारहाना बैटर ये कहा जाता है exactly. इमरान नजीर। इमरान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बट सब बिल्कुल। एक साल बाद आप लोग देखा है हमने स्क्रीन पे, कहाँ गायब कहाँ थे आप? कहीं ना कहीं तो गायब हो ही जाते हैं। चले जहां पे भी गायब थे, लेकिन क्रिकेट जो है हम सबको यूनाइट कर दी देती है और PSL एक ऐसा इवेंट है जब हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं और अगर जब हम पहले आपको स्क्रीन पे देखते थे लाइव खेलते हुए तब तो वो और ही समा था। खैर PSL अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की वाहिद T20 लीग है जिसके पास एक वाहिद ऐसा रिकॉर्ड है कि इसमें तमाम जो टीम्स जिन्होंने खेला है इस T20 वर्ल्ड कप के बाद और T20 इस लीग को, उसमें कोई ना कोई टीम हारी नहीं है। सारों ने एक आधा एक सीजन जीत रखा है। तो फैजान, एक रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट के जरिए हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि किस टीम ने कितने मैचेस जीते और कौन कितनी दफा हार चुका है। बिल्कुल जी, तमाम टीम्स जो कि इस T20 लीग में शामिल हुई हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, उन्होंने एक दफा तो जरूर जीता है। पहला जो सीजन हुआ उसको विन किया इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर पेशावर ज़ल्मी, एक बार फिर से इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसके बाद कोयटा, देन कराची, फिर उसके बाद आपने देखा मुल्तान के बाद 2 दफा लाहौर कलंदर्स जो है इस ट्रॉफी को उठा चुकी है। लेट्स सी कि इस दफा कौन जीतेगा। लेकिन इमरान भाई, एक ऐसी लीग होना जिसमें तमाम टीम्स ने कभी ना कभी एक दफा तो वो ट्रॉफी उठाई हो, इतना कंपटीशन बढ़ जाता है। मैंने नहीं देखा कि कोई और ऐसी लीग है जिसमें हर टीम जो है चैंपियन बनी हो। देखिए फैजान, T20 अगर आज की क्रिकेट देखे जाए तो बड़ी एक मॉडर्न क्रिकेट है और इसमें बहुत सारी ऐसी टीमें होती हैं कि जो बैलेंस ही नहीं हो पा रही। लाके जिस तरह लाहौर कलंदर एक टाइम पे थी और सारी टीमें जीत चुकी थी, लेकिन इवन के लाहौर कलंदर कभी क्वालिफाई भी नहीं कर पाती थी। लेकिन जब उसने क्वालिफाई किया, उनकी हाई परफॉर्मेंस से जो लड़के आए जिसमें हारस आप कह सकते हैं, शहीन कह सकते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने आके जिस तरह परफॉर्मेंस बैक टू बैक परफॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक दो दफा जीते और ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में सारी टीमें ही एक लेवल पे हैं। और T20 ऐसी क्रिकेट है कि इसमें अब पहले 6 ओवर जो है वो बहुत एक मायने रखते हैं और मेरा ख्याल है कि जो वो अच्छे ज़्यादा यूटिलाइज कर लेता है तो मेरे ख्याल में उसमें अगली टीम को ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अभी तक मेरे ख्याल में जितनी भी टीमें जीती हैं, मां सवाए अगर लाहौर कलंदर जब जीती थी फैजान, उसमें क्या है कि वो बड़ा एक वन साइडेड मैचेस कह सकते हैं क्योंकि उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई थी कि वो कहीं नजर नहीं आ रहा था, उनको वो गैप नहीं था। लाहौर कलंदर्स अभी भी बड़े पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी ट्रॉफी हम ही साथ लेकर जाएंगे। चिराग बलोच भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। चिराग, सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, कज़ाफी स्टेडियम के क्या है मनाजिर, कैसा है वहां पर समा? कुछ ही देर बाद ओपनिंग सेरेमनी भी होने जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग 9 की, तो क्या है सिचुएशन? जी बिल्कुल, अगर मैं इस वक्त बात करूं तो हर तरफ जो है गहमा गहमी नज़र आती है। यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजामात किए गए हैं। जिस साइड से जो है वो सिक्योरिटी जहाँ से एंट्रेंस है स्टेडियम के लिए, वहाँ पर जो है वो सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। बगैर फिजिकल टिकट के जो है वो फैंस को दाखिली जो है उनका ममनू है। अगर इस वक्त मैं फ़ैन्स की बात करूँ तो हमेशा की तरह जो लाहौर है वो तो फैंस, उनके जो फैंस हैं वो यहाँ पर लाहौर के अंदर हमेशा हाउसफुल जाता है। और इस दफ़े भी मैं अगर इस वक्त भी बात करूँ तो यहाँ पर फैंस की जो बड़ी तादाद वो स्टेडियम की तरफ आ रही है और ख़ास करके लाहौर कलंदर के फैंस जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। और साथ में इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हमें फैंस जो है वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। लेकिन लाहौर की स्पोर्ट जो है वो लाहौरियों जो है वो स्पेशल लाहौर को सपोर्ट करने के लिए अपनी ग्राउंड में, होम ग्राउंड के अंदर जो है वो लाहौर को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अगर इस वक्त मैं बात करूँ तो थोड़ी देर के बाद जो है बाकायदा तौर पर PSL का आगाज़ हो जाएगा। जो 6:30 बजे है वो इफ्तिताई तकरीब का आगाज़ होगा जिसके अंदर पाकिस्तान के नामवर गुलकार जो हैं वो कर रहे हैं परफॉर्म, जिसके अंदर अली ज़फ़र की अगर हम बात करें, अली ज़फ़र जो है वो जिन्होंने PSL का एंथम 9 का गाया है
ऑफिशियल एंथम वो है, साथ में आयमा बेग हैं, साथ में अगर नूरी से अली हमजा की बात करें वो गा रहे हैं, और आरिफ लोहार भी साथ में जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में नताशा बेग है। तो फैंस के लिए जो है वो काफ़ी एंटरटेनमेंट का तड़का जो है वो लगाया गया। साथ में अगर बात करूँ तो फायरवर्क्स जो कि हमेशा ही PSL की जो है रौनक रहे हैं, PSL को उन्होंने 4 चांद लगाया फायरवर्क्स ने। साथ में जो है वो लेजर लाइटनिंग का जो शो है वो भी दिखाया जाएगा। तो हर तरफ जो है वो इंतजामात जो है वो ज़बरदस्त इंतजामात किए गए हैं। जो PCB के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने कल रात भी जो है रात गए तक जो उन्होंने यहाँ पर इंतजामात को देखा, और आज दिन के अंदर भी जो यहाँ पर मौजूद थे, और तमाम तर इंतजामात को उन्होंने जो है वो अच्छे तरीके से देखा, और उन्होंने कहा कि हम इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जो कि एक आलमी मेयार के लिए आलमी मेयार की होंगी अपने शायकीन के लिए। तो एक अच्छा यहाँ पर समा बन चुका है यहाँ पर स्टेडियम के अंदर जो है वो, और एक्साइटमेंट चिराग की बातों में भी नजर आ रही है कि एक्साइटमेंट है वहां पर, लोग काफी एक्साइटेड हैं। इमरान भाई, अभी चिराग ने हमारे ने बात की, चिराग आपसे भी ये सवाल होगा, लेकिन पहले इमरान भाई आपसे कि PSL के गाने की बात की, अली जफर ने इस दफा एंथम गाया है। हमने देखा कि पहले 3 एंथम उन्होंने गाए, उसके बाद से एक चलती थी कि अली जफर को गाना गाना चाहिए, इस दफा उन्होंने गा दिया है। अब शायकीन खुश हैं, आप खुश हैं? देखिए, एज ए क्रिकेटर मेरा ख्याल है कि नेशनल एंथम कोई भी हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल को लगना चाहिए। और एक इनका मेरे ख्याल अली जो पहला एक गाना था सिटी बजेगी, जी जी, और वो बड़ा एक फेमस ट्यून निकली थी, और वो हिट करता है। देखिए, नेशनल एंथम कोई भी हो, और वो ऐसा होना चाहिए कि जो सीधा दिलो दिमाग में हिट करे, और इसमें अली जफर में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये जो भी नेशनल एंथम गाता है वो लगता है। और देखिए, हमें इन चीज़ों से नहीं है, जब आता है, जब सुनने में आता है, तो ग्राउंड में जब होते हैं तो वो एग्रेशन बढ़ती है। बिल्कुल। और देखिए, क्रिकेट में जब ग्राउंड में आते हैं ना, तो इन चीज़ों से बूस्टअप तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। आपने वो भी साथ में हैंडल करना है, और आपको फोकस होता है क्रिकेट के ऊपर। तो इन चीज़ों से नो डाउट एक कॉन्फिडेंस तो मिलता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप अपनी परफॉर्मेंस करते हैं तो उससे मेरा ख्याल है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और इमरान, चिराग हमारे साथ मौजूद है, और हमने देखा था कि अभी शो के आगाज़ से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे चिराग से। ठीक है, चिराग से हम राबिता करने की कोशिश करेंगे। आज जैसे कि लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है, हम देख रहे हैं कि शादाब खान भी बड़े पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। अब आपको क्या लगता है, अगर हम शादाब खान की पहले प्रीवियस उनकी परफॉर्मेंस को देखें, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तनकीद की ज़द में रहें, तो लगता है कि वो कॉन्फिडेंटली करेंगे? देखिए मैम, होता क्या है कि आप क्रिकेटर जब होते हैं तो उसमें तनकीद आपको बहुत ज़्यादा, और इस दौर में जैसा सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी अपनी तरफ से कुछ भी लिख देता है। इवन के आप प्लेयर्स को तो मैंने कहा, एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो लंबी और कुछ अर्से के लिए आपका डाउनफॉल आता है, तो उसमें लोग बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए। और इस्लामाबाद लाहौर थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि लास्ट टाइम विनिंग उनका कॉम्बिनेशन है, और लेट्स सी, क्योंकि अभी मेरा ख्याल में इट्स टू अर्ली क्रिकेट के ऊपर बात करना। इवन के ऑन पेपर देखा जाए तो देखें 6 की 6 टीमें ही बहुत बैलेंस है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डिपेंड्स ऑन के फॉर्म में कौन है। कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार इसका सीजन लगा हुआ है, समटाइम पीछे से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आती है, जब मेन टूर्नामेंट आता है उसमें आप उतना अच्छा क्लिक नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी जितनी भी टीमें हैं T20 में, फिजान आपको पता है कि हर आदमी जो है बल्ला रखा ना मोड़े थे, आ मेरे सोने तेरा इंतजार। तो कहने का मकसद है कि अभी एक जब मैचेस होंगे उसमें परफॉर्मेंसेस आएंगी, उसमें क्या होगा कि पता चलेगा कि कौन 7:30 बजे इसका बाकायदा आगाज भी हो जाएगा और दोनों टीम्स मध्य मुकाबला आएंगी। अभी एक ब्रेक ले